माता लक्ष्मी कहती है घर की यह 5 चीज़ें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीज़ें दूसरे को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीज़ें दूसरे को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। इसलिए दोस्तों, आप इस कथा को पूरा ज़रूर सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान घातक होता है। जो भी इस कथा को पूरा सुनता है, माँ लक्ष्मी उसकी झोली खुशियों से भर देती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको वह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, प्राचीन समय की बात है। विजयनगर में सुलोचना नाम की स्त्री अपने सास ससुर, पति के साथ तथा अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ रहती थी। सुलोचना का स्वभाव बहुत ही शांत, विनम्र तथा पतिव्रता था, जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर व गृह कार्य में दक्ष थी। सुलोचना के पति सोमदेव कपड़ों के बहुत बड़े व्यापारी थे। सोमदेव का व्यापार दिन दुगना रात चौगुना की तरह बढ़ रहा था। सुलोचना अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उनकी सेवा करती थी। सुलोचना नित्य पति से पहले जागती थी, अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी, फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती थी। फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। सुलोचना ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी में बात करती थी। सुलोचना के पास किसी भी प्रकार की कोई कमी न थी, फिर भी उसमें अंश मात्र भी घमंड न था। वह अपने नौकर चाकरों से लेकर आड़ोस पड़ोस वालों के साथ बहुत ही मधुर व्यवहार करती थी। यदि उसके घर कोई याचक आ जाता तो उसे वह कभी खाली हाथ नहीं जाने देती थी। उसको सम्मान भोजन पान करवाकर विदा करती थी। सुलोचना अपने पड़ोस में रहने वाले गरीबों की हर संभव मदद किया करती थी, इसलिए सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। गरीब पड़ोसी तो सुलोचना को अपने लिए किसी देवी से कम नहीं समझते थे। जिस प्रकार से किसी देवी देवता से कोई वस्तु मांगने पर पूरी होती है, ठीक उसी तरह सुलोचना घर आए याचक को कभी ना नहीं करती थी। सुलोचना के पड़ोस में ही विदर्भा नाम की स्त्री रहती थी। वह सुलोचना से ईर्ष्या करती थी। विदर्भा को लोगों द्वारा सुलोचना की प्रशंसा करना अच्छा नहीं लगता था और साथ ही साथ वह सुलोचना के पति सोमदेव के बढ़ते व्यापार को देखकर भी नाखुश रहती थी। विदर्भा चाहती थी कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उससे किसी चीज़ की याचना करें, लेकिन इन लोगों की जुबान से तो सुलोचना का नाम उतरता ही नहीं था। सुलोचना को दान धर्म करने के नियमों का पता नहीं था कि क्या दान करना चाहिए और क्या नहीं। सुलोचना से यदि किसी ने कुछ भी उधार या दान में मांग लिया तो सुलोचना वो वस्तु उसे बिना सोचे समझे दान में दे दिया करती थी। वहीं विदर्भा को ज्ञात था कि दान या उधार में क्या नहीं देना चाहिए। इसी बात का लाभ उठाकर विदर्भा कभी अन्य महिला से तो कभी खुद सुलोचना के घर से वही वस्तुएं दान में लेकर आती थी जो शास्त्रों में दान देने के लिए वर्जित बताया गया था। नादान सुलोचना दान में वे सभी वस्तुएं दे रही थी। धीरे धीरे सुलोचना के पति सोमदेव के व्यापार में घाटा होने लगा। सोमदेव को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। सोमदेव व्यापार में नई पूंजी लगाता रहा, जो वो भी लगातार घाटे में जाती रही। धीरे धीरे घर में जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। सुलोचना और सोमदेव का साथ सभी ने छोड़ दिया था। जहां सुलोचना सभी की मदद किया करती थी, आज उसकी और उसके परिवार की कोई मदद नहीं कर रहा था। सुलोचना माता लक्ष्मी की भक्त थी। सुलोचना से अपने परिवार की ऐसी हालत देखी नहीं जा रही थी। वह बार बार एक ही बात माता लक्ष्मी से अपने मन ही मन में पूछती थी कि मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई जो आप मेरे घर को छोड़कर चली गई। घर में पैसों की तंगी आने के कारण गृह क्लेश भी बढ़ने लगे। सुलोचना के सास ससुर सुलोचना पर गुस्सा करते कि देख, तेरे दान देने की आदत ने मेरे बेटे की क्या हालत कर दी। सुलोचना की सास उसे दिन रात ताने मारती थी। तेरे कदम मेरे घर के लिए शुभ नहीं थे, तू कुलक्षणी है, तू हमारी जिंदगी में आई ही क्यों। सुलोचना रोज अपनी सास के ताने सुनती और रात को रोती रोती सो जाती। कोई उसे सांत्वना देने नहीं आता। एक दिन सुलोचना को स्वप्न में माता लक्ष्मी दिखी तो सुलोचना ने वही प्रश्न माता लक्ष्मी से किया कि उससे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मेरा घर ही छोड़कर चली गई। माता लक्ष्मी ने क्रोध में कहा, हे सुलोचना, तूने स्वयं मुझे घर से निकाला है,
तूने उन वस्तुओं का भी दान किया है जिसमें मैं वास करती हूँ। जब तूने मेरा दान ही कर दिया तो मैं तेरे घर को कैसे रुक सकती हूँ। सुलोचना हाथ जोड़कर बोली, हे देवी, मुझे क्षमा करें, मेरी अज्ञानता को क्षमा करें। मैंने तो सदा ही लोगों की मदद करनी चाहिए, किंतु मुझे यह ज्ञात नहीं है कि क्या दान नहीं करना चाहिए। हे देवी, कृपया करके आप मुझे बताएं, मैंने कौन कौन सी वस्तुओं का दान किया था जिससे आप हमसे रुष्ट हो गई हैं। माता लक्ष्मी बोली, तूने अनजाने में ही 5 वस्तुओं का दान किया है, जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीज़ों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ ही उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब सुलोचना कहती है, हे माँ, ऐसी वह कौन सी वस्तुएं हैं, कृपया आप मुझे बताइए। तब माता लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें उन चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीज़ों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे सुलोचना, सबसे पहली वस्तु है चकला बेलन और तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला बेलन और तवा कभी दूसरे को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनाई रखनी चाहिए। इन वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर पहली रोटी भी गाय को खिलाई जाती है। इसलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वस्थ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो जाती हैं और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसलिए सुलोचना, तुमने अपने रसोई घर के चकला बेलन और तवा अपनी पड़ोसन को देकर पहले से बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, अब तुम्हारी दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपनी पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी, जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है, जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया, तो मैं फिर तुम्हारे घर में कैसे ठहरती। सुलोचना, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसके घर को त्याग देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना सुलोचना, घर में झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, अब तुम्हारी तीसरी वस्तु के बारे में सुनो, जो एक स्त्री को कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण के कभी भी अन्य महिला को नहीं देने चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगारों में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्री को दे देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आता है। हे सुलोचना, अब मैं तुम्हें चौथी विषय वस्तु की बताती हूँ कि कभी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद सफ़ेद रंग की वस्तुओं का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफ़ेद रंग की चीज़ें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, अब तुम्हारी 5वीं और आखिरी वस्तु है। तुमने तुलसी ही दान में दे दी। जो भी स्त्री अपने घर के आंगन की तुलसी ही दान में दे दे, उसके घर में माँ लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तु कभी दूसरों को उधार में नहीं देना चाहिए। सुलोचना कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो। अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। माँ लक्ष्मी कहती है, हे सुलोचना, तुमने प्रायश्चित अपनी सास और ससुर को पलट कर जवाब ना देकर पहले ही कर लिया है। अब जब भी तुम सुबह उठोगी, तुम्हें अपना सुख, वैभव और संपत्ति वापस मिल जाएंगी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हुई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।